तो जीवन में ऊपर उठने के लिए कंसिस्टेंटली या परसिस्टेंटली आपको हार्डवर्क करना जरूरी है एक सही दिशा में। कि आप इस जीवन में क्या कर रहे हो, इससे आपको दिशा मिलेगी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग अपने जीवन में दिशा पाने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, वो कामयाब नहीं हो पाते। पता, ठोकर खाने को आप लोग तैयार नहीं हो, जीवन में कुछ एक्सपेरिमेंट करने को आप लोग तैयार नहीं हो, शरीर को जरा सा दुख देने को आप लोग तैयार नहीं हो। आप लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है, जो आप जो मान के बैठे हो ना कि भैया यही सच है और यही झूठ है, यही अंदरूनी काबिलियत आपके बारे में पता है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली उस दिशा में काम नहीं कर रहे हो। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके जीवन में सफल ना होने का। महादेव, जय श्री राम। बात अगर हम अपने ग्रंथों की करें और वास्तविक जीवन की करें, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वास्तविक जीवन और ग्रंथों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, उनके बीच में कोई जुड़ाव नहीं है, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ग्रंथ तो मैंने नहीं पढ़े, लेकिन भगवत गीता, शिव सूत्र, रामायण, और अगर आप बहुत सारे हमारे जो पुराण वगैरह हैं उनमें से भी कुछ ना कुछ उठा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक जुड़ाव, आपको एक रिश्ता और आपको एक कनेक्टिविटी हमारे रोजाना के जो डेली के जो लाइफ है उसमें और हमारे ग्रंथों में नजर आएगी। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं कहीं ना कहीं वो दैनिक जीवन से प्रेरणा लेकर ही लिखे गए हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे एग्जाम्पल उसके अंदर नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। हमारे ग्रंथ जीवन के अलग अलग तरीके से, अलग अलग पहलुओं के जो उदाहरण होते हैं उससे भरे हुए हैं। अब एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि कंसिस्टेंसी क्या जरूरी है कामयाबी के लिए, क्या ठोकर खाना जरूरी है? तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, हालांकि ये ऐसा टॉपिक है जो पहले कई बार मैं वीडियो में बना चुका हूं, लेकिन ठोकर खाना उतना ही जरूरी है। अगर कामयाब होना है तो ठोकर खाना उतना ही जरूरी है जितना जीवन में सांस लेना होता है। अब सांस लेने से व्यक्ति जिंदगी जीना नहीं सीखता, वो सिर्फ जिंदा रहना सीखता है। जीवन को जीने में और सिर्फ हवा पास करने में बहुत फर्क पड़ता है। आप सांस लेते हो, सांस छोड़ देते हो, ये तो दूसरे जो जीव हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य जीवन सिर्फ सांस लेके सांस छोड़ने के लिए नहीं हुआ है। आपको जीवन में कुछ अच्छा भी करना है, कुछ मीनिंगफुल भी करना है, कुछ समाज के लिए भी करना है। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ सांस लेने के अलावा कुछ और कर सकते हो तो वो है सबसे पहली बात, आप अपने आप को जान सकते हो, आप अपने आप को सुधार सकते हो, आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हो। अब बात करते हैं क्या ठोकर खाना जरूरी है? बिल्कुल खाना जरूरी है। जब तक ठोकर नहीं खाओगे, जब तक आप कंसिस्टेंटली एक सही दिशा में काम नहीं करोगे, जीवन में कामयाबी कैसे मिलेगी? आपको क्या लगता है कि लोग आज के वक्त में क्या है कि लोग सारे के सारे एक तरह से हर एक व्यक्ति को आप बोल सकते हो वॉकिंग विकिपीडिया। हर एक व्यक्ति अपने आप में ज्ञान का भंडार है। आप किसी के भी कुछ भी पूछ के देख लो, वो व्यक्ति आपको जवाब दे देगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति आपको और संतुष्ट करने वाला जवाब देगा। ऐसा नहीं कि आप उसके जवाब से मतलब संतुष्ट नहीं होंगे या अनसेटिस्फाइड होंगे। एक फेयरली इंटेलिजेंट व्यक्ति आज के समाज में आपको आपकी बातों का जवाब दे सकता है और बहुत ही कन्विक्शन के साथ दे सकता है। लेकिन क्या नॉलेज होना कामयाबी की निशानी है? जिस व्यक्ति के पास दुनिया भर का नॉलेज दिमाग में भरा हुआ है, क्या उस व्यक्ति के पास अथाह धन है? क्या उस व्यक्ति के पास बंगला गाड़ी है? क्या उस व्यक्ति के साथ अच्छे लोग जुड़े हैं? क्या वो व्यक्ति एक प्रेरणा है समाज में? नहीं। तो क्या कारण है कि लोगों के पास नॉलेज है, लोगों के पास अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनके द्वारा जीवन में कामयाब हुआ जा सकता है, लेकिन व्यक्ति कामयाब नहीं है? उसका कारण पता क्या है? उसका कारण सिर्फ 2 या 3 चीजें हैं। पहली चीज, नॉलेज का कोई फायदा नहीं है अगर आपको यही नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे मैं एक सिलाई मशीन हूं, मान लीजिए। ठीक है, मैं एक सिलाई कपड़े सिलने वाली मैं मशीन हूं। अब मैं ये जानता हूं कि मैं कपड़े सिलने का मेरा काम है, मेरे को जिसने बनाया है, चाहे परमात्मा ने बनाया हो, चाहे किसी कारीगर ने बनाया हो, लेकिन मेरा जो मूल काम है, मेरा जो बेसिक नेचर है वो है कपड़े सीना। अब सिलाई मशीन कपड़े सीती ही नहीं। सिलाई मशीन से आप कपड़े सीने का काम नहीं ले रहे हो, बाकी सारे काम ले रहे हो। तो सिलाई मशीन तो काम कर ही नहीं पाएगी, वो तो खराब हो जाएगी, वो तो टूट फूट जाएगी 6 महीने बाद। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं जानते हो, अगर एक सिलाई मशीन अपने आप को नहीं जानती है कि उसका जो बेसिक नेचर है वो कपड़े सीना है, तो सिलाई मशीन के जीवन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही क्वेश्चन आपको, ऐसी ही क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट आपको अपने आप से पूछनी चाहिए कि आप इस जीवन में क्या कर रहे हो, इससे आपको दिशा मिलेगी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग अपने जीवन में दिशा पाने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, वो कामयाब नहीं हो पाते। उसका कारण है
कंसिस्टेंसी। उसका कारण है बहुत ही रिगरस हार्डवर्क वो लोग नहीं करते हैं। एक शिव सूत्र में एक सूत्र है जिसको हम कहते हैं उद्यम भैरव। ठीक है, उद्यम भैरव का मतलब है कि उद्यम का मतलब होता है ऊपर की ओर उठना या ऊपर की तरफ बढ़ना, और भैरव का मतलब वही परमात्मा, देवादिदेव, महादेव। ठीक है, तो उस सूत्र में ये लिखा गया है, ये बताया गया है, उसका जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों ने, उन्होंने दिया है कि अगर आपको जीवन में उद्यम हो, अगर आपको ऊपर की ओर बढ़ना है, अगर आपको जीवन में ऊपर की ओर बढ़ना है, तो आपको कंसिस्टेंटली बहुत ही रिगरस हार्डवर्क करना पड़ेगा सही दिशा में। हालांकि वो सूत्र का जो सूत्र का जो एसेंस है, वो सूत्र ये कहता है कि परमात्मा को पाने के लिए आपको हमेशा ऊपर की ओर उठना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो कुंडली से भी है, क्योंकि अगर आप कुंडली जागरण के प्रोसेस में जाएंगे तो मूलाधार से लेके सहस्त्र चक्र तक जो प्रोसेस है कुंडली के उठने का, वो ऊपर की ओर है। और नीचे जो कुंडली का आधार है वो शक्ति है, और जो टॉप पे जो सहस्त्र चक्र का जो मतलब जो एसेंस है वो शिव है। और शिव और शक्ति के मिश्रण से ही कुंडली जागरण का प्रोसेस तैयार किया जाता है। कुंडली का जो एसेंस है वो यही कहता है कि शिव और शक्ति का जो मिलन है। ठीक है, अब इसी सूत्र को अगर आप जीवन में समझने की कोशिश करेंगे, जीवन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जीवन में ऊपर उठने के लिए कंसिस्टेंटली या परसिस्टेंटली आपको हार्डवर्क करना जरूरी है एक सही दिशा में। ठीक है, लोगों को अपने जीवन की दिशा नहीं पता, लोगों को अपने जो आपकी इनर क्वालिटी है वो नहीं पता, ठोकर खाने को आप लोग तैयार नहीं हो, जीवन में कुछ एक्सपेरिमेंट करने को आप लोग तैयार नहीं हो, शरीर को जरा सा दुख देने को आप लोग तैयार नहीं हो। आप लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है, जो आप जो मान के बैठे हो ना कि भैया यही सच है और यही झूठ है, यही गलत है, यही सही है, यही परमात्मा है, यही पत्थर है, तो ऐसी जो मान्यताएं आपके दिमाग के अंदर है, उन मान्यताओं को आप जरा सा भी कुरेदने के लिए तैयार नहीं हो, तो कामयाबी कहां से मिलेगी? तो इन चीजों को, इन मान्यताओं को, अपने शरीर को आपको तकलीफ देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं काम चलने वाला। तो अगर आप ये सोचते हो कि बिना तकलीफ दे कामयाबी मिल जाए, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा कि बिना उबले हुए तेल में डाले बगैर आप पकोड़े बना लो। तो कभी ठंडे तेल में या कभी ठंडे पानी में पकोड़े नहीं बनते। पकोड़े पकाने के लिए उनको उबले हुए तेल में डालना ही पड़ता है। तो नॉलेज होने के बावजूद ही बहुत सारे लोग सफल नहीं होते जीवन में। उसका कारण ये है कि नॉलेज और सेल्फ डायरेक्शन में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और नॉलेज है और सेल्फ डायरेक्शन का आपको पता है, आपके जीवन का उद्देश्य आपको पता है, आपकी अंदरूनी काबिलियत आपके बारे में पता है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली उस दिशा में काम नहीं कर रहे हो। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके जीवन में सफल ना होने का। और नॉलेज है, आपको अपनी अंदरूनी काबिलियत पता है और आप कंसिस्टेंटली काम भी कर रहे हो, तो आप चीजों को थोड़ा कहीं ना कहीं इस वजह से सफल नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आप अपनी जो अंदरूनी काबिलियत है आप उसको कहीं ना कहीं आज की समाज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जोड़ नहीं पा रहे हो। उदाहरण के तौर पे आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप कोच हैं, लेकिन आपकी ये जो काबिलियत है, अगर वो आज की युवा पीढ़ी, आज की समाज की जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो फिर ये भी आपके अंदर एक कारण हो सकता है कि आप सफल नहीं है। और कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंट तरीके से हार्डवर्क करने का जो लेसन है, मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने जीवन में बहुत लेट आके सीखा है। मैं आपको जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूं। मैं एक कंपनी में काम करता था, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। ये कंपनी नोएडा में थी और ये आज भी है, सेक्टर 62 में। वहां के मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जिनका नाम तो शायद मैं नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे करीब 2009 में तो नहीं, शायद 2010 या 11 में सलाह दी थी कि सुरेश भाई आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो। और मैंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उन दिनों मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी यूट्यूब पे जाने की, और ना ही ऐसा कोई कारण था। लेकिन उन्होंने बोला कि आप अपनी कॉम स्किल्स के लिए यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करो और बहुत जल्दी आपका चैनल ग्रो करेगा। मैंने वो बात सुनी, वो बात आई गई हो गई, ठीक है। और हो सकता है कि मैंने बीच में 1-2 वीडियो बनाई भी हो, लेकिन मैं कंटिन्यूटी उस चैनल पे नहीं दे पाया। कंसिस्टेंट तरीके से काम करने का मतलब यही होता है कि आप किसी भी हाल में, किसी भी परेशानी में, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आपकी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके सामाजिक जीवन में हो, बहुत सारी
आपके पास चाहे भले ही एक टाइम की रोटी ना हो खाने को, चाहे भले ही आपके जेब में पैसे ना हो, लेकिन कैसे ना कैसे आप जिस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं, उस चीज़ में आप पूरी तरह समर्पित हैं, आप उसमें अपने दिलो-जान से लगे हुए हैं और आपका जो काम है वो रेगुलर आपके यूट्यूब चैनल पे या रेगुलर आप उस काम को डिलीवर कर रहे हैं और हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, एक कारण कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का। और कंसिस्टेंसी का ये जो लेसन है मैंने खुद बहुत लेट सीखा है। मैं करीब 35-36 या शायद मतलब 35 के बाद ही, 35 से लेके 40 की उम्र के बीच में मैंने ये लेसन एक्चुअल में समझा है कि कंसिस्टेंट परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो कामयाबी नॉलेज पे डिपेंड करती है एक हद तक, कामयाबी इस पे भी डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना जानते हो। लेकिन कामयाबी का जो मेजर हिस्सा है, जो कामयाबी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है कामयाब होने का, वो आपके कंसिस्टेंट बिहेवियर पे मैटर करता है। नो मैटर व्हाट यू विल नॉट गिव अप। आप परिस्थितियों से, लोगों से, समाज के आगे हार नहीं मानोगे। जिद्दी बन के आप अपनी उस जिद पे लगे रहोगे। आपको अपने पे विश्वास होगा कि हाँ, मेरा ये काम एक दिन समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो ये जो पैशन है, ये जो जुनून है अपने काम के प्रति, यही आपको कामयाबी दिलाएगा। नॉलेज होने से मात्र कुछ नहीं होता। तो इसी चीज के लिए कहा गया उद्यम भैरव। उद्यम भैरव का मतलब है कंसिस्टेंट तरीके से सही दिशा में आप अपनी ईमानदारी से अपना कर्म करते रहो और परमात्मा एक दिन आपको कामयाबी जरूर देगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।